वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है एंसाइंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स। अभी एंसाइंट यानी कि प्राचीन, टाउन्स यानी कि नगर, प्राचीन नगर, और स्क्रिप्चर यानी कि शास्त्र, लेख, ग्रंथ। भी पुराने समय में हमने लास्ट टाइम जो प्रिमार्टी में से जो सेटल लाइफ की जर्नी हुई थी वो लर्न किया था। अभी जो इंसान है वो सेटल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, राइट, किस तरीके से उन्होंने घर बनाए, किस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, और उनके खान पान के बारे में। और हमें कुछ हमारी सिंधु खिंड की संस्कृति है, हड़प्पन संस्कृति है, लोथल है, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सारी जगह है जहाँ पे लोग रहते थे, और वो हमारी संस्कृति थी, क्योंकि उसके आधार पे ही हम लोगों ने आगे अपनी लाइफस्टाइल सेट की थी, राइट। तो वो सारी संस्कृतियों के बारे में इस चैप्टर में हमें लर्न करना है। ओके, वी ऑफन हियर टू वर्ड्स, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमने दो वर्ड्स लर्न किए, कल्चर यानी कि है संस्कृति, और सिविलाइजेशन यानी कि उसका मीनिंग भी संस्कृति ही होता है। डू यू नो इट्स मीनिंग? अब ये दोनों के नेम अलग अलग है। संस्कृति, कल्चर यानी कि संस्कृति, और सिविलाइजेशन यानी कि नगर व्यवस्था या तो फिर संस्कृति, दोनों हो सकता है। तो उसके मीनिंग क्या होते हैं? कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। कल्चर क्या है कि वो सारी चीज़ें जो लोगों की लाइफ से कनेक्टेड है। वेल सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग। अभी सिविलाइजेशन क्या है कि इंसान ने क्या डेवलप किया है उसके बारे में है। ओके, विच ही क्रिएट्स विथ हिज ओन कैलिबर स्किल एंड क्रिएटिव स्किल। अभी ये जो सिविलाइजेशन है वो इंसान जो होता है वो अपनी खुद की स्किल से, आवड़त से, गट्स से क्रिएट करता है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अभी इजिप्ट में, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम, ये सारी जगह है जहाँ पे हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे उनकी नगर व्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर्ड ह्यूमन लाइफ। अभी सदियों पुरानी लोगों के जीवन जीने का तरीका था, नगर व्यवस्था था, संस्कृति थी, वो अभी भी लोगों को इंस्पायर कर रही है। आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी से स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी बहुत सारी सिविलाइजेशन है हमारे लिए, हमारे पुराने लोगों की, लेकिन अभी हम लर्न करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन संस्कृति के बारे में। तो नीचे हम एक मैप दिया है, कुछ साइन दिए है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे नेम दिए हैं। जहाँ पे नियोलिथिक, ये जो ग्रीन ट्राइंगल है वो सारे नियोलिथिक यानी कि जो पाषाण युग है वो डेवलप हुआ था, यहाँ पे वो एरिया यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारे गुजरात से, यहाँ से शुरू करते हैं तो भागा तालाब, सौराष्ट्र, रांगपुर, लोथल, धोलावीरा, चहुदाना, अमारी, सिंध, कोटीज, सिंधु रिवर, पंजाब, जलालपुर, हड़प्पन, रोपड़, बहुत सारी जगहों पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो क्रिएट हुआ था। ओके, उसके बाद है मॉडर्न सिटीज़। मॉडर्न सिटीज़ यहाँ पे है महसाना है, अहमदाबाद है, भी ये सारी जगह है। फिर यहाँ पे इचारा है। ओके, तो ये जो वायलेट कलर का रेक्टेंगल है वो सारी मॉडर्न सिटीज़ है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लर्न करना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन संस्कृति के बारे में। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, और गुजरात में भी बहुत सारी जगहों पे है। तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन संस्कृति उसको सिंधु खिंड की संस्कृति भी कहते हैं। रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921, यानी कि इस सभ्यता के अवशेष पहली बार 1921 में हड़प्पा से खोजे गए थे। मैनी ऑफ दिस प्लेसेस द सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, Rakhil Gadi, etc. See the location of places of Harappan civilization in the map 3.1. Let's get information of town planning of some of the major cities and their features. यानी कि भारत के कई उत्तर पश्चिम भाग में सभ्यता के कई स्थानों में हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखी गढ़ी आदि शामिल है। अभी यहाँ पे हमें 3.1 का मैप दिया है जो हमने देख लिया है, और उसकी विशेषताओं के बारे में अभी हमें लर्न करना है। उसकी टाउन प्लांटिंग है, वहाँ पे लोग घर कैसे बनाते थे,
ओके, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, वो घर बनाते तो घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, इन सब के बारे में हमें लर्न करना है। लेकिन सबसे पहले हम लर्न करेंगे टाउन प्लांटिंग। लेकिन उसके पहले डिस्कस में कुछ पोर्शन दिया है, कंपेरिजन बिटवीन हड़प्पा टाउन्स एंड टुडेज टाउन्स। अभी हड़प्पा के जो टाउन्स है और आज के टाउन्स है, उन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करनी है। लेकिन उससे पहले हमें जो टाउन प्लानिंग है हड़प्पा की, उसके बारे में पहले लर्न करना पड़ेगा। टाउन प्लानिंग यानी कि नगर व्यवस्था, उन लोगों ने घर बनाए, उस पूरी सोसाइटी होती है, कस्बे बनाए, जो कि उस समय घर को कस्बे बोलते थे, तो वो बनाए, तो वो किस तरीके से बनाए, ओके, वो हमें देखना है। Organized town planning was most important features of Harappan civilization. All the town were planned in a similar way. In all, अभी ये जो टाउन प्लानिंग की व्यवस्था है वो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर था उनका, बहुत खास बात थी उनकी। जो नगर व्यवस्था है ना, वो हड़प्पन लोगों की बहुत खास बात थी। और सारे जो घर थे ना, वो एक ही तरीके से बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि चलो इसको बड़ा घर चाहिए, इसको छोटा घर चाहिए, ऐसा नहीं, सबके घर है वो एक ही तरीके के थे। ओके, तो सोचो अभी दूर से वो पूरा एरिया कैसा एकदम व्यवस्थित, जो हम बोलते हैं ना वेल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही अच्छा व्यवस्थापन, कितना अच्छा दिखता होगा। इन ऑल प्लेसेस ऑफ फोर्ट वॉज वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल ऑन द ईस्ट साइड। यानी कि इनकी जो टाउन प्लान थी उसमें सभी कस्बों की योजना एक समान तरीके से की थी। सभी स्थानों पर किले पश्चिमी की ओर और जो उनकी बालकनी होती थी ना, वो पूर्व की ओर थी। पश्चिम दिशा में सबका घर था, सबके किले थे, और पूर्व दिशा में सबकी बालकनी थी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के घर अलग अलग हो, सबके घर एक तरीके से बनाए गए थे। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम। द फोर्ट ऑन द वेस्ट was surrounded by fortress. Most probably rulers would have lived in the fort. Bricks were often used in their town structures. Let's study about various features of Harappan civilization. यानी कि हाईवे जो होता था वो दोनों को अलग करता था। पश्चिम का किला एक किले से घिरा हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो लोग शासक होते हैं ना, जो वहाँ पे रूल करते हैं, जिसका वहाँ पे शासन था, वो लोग किले में रहते थे। ईंटों का उपयोग अक्सर उनके घर संरचना में किया जाता था। अभी हम हड़प्पन सभ्यता की कुछ विशेष बातों के बारे में लर्न करेंगे आगे। मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट। अभी उनकी मुख्य विशेषता क्या थी कि संगठित घर की व्यवस्था करना। हाउसेज वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस। फ्लड यानी कि जो बाढ़ आती है वो, और डैम्पनेस यानी कि जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, जिसको हम भीज बोलते हैं। अभी कैसा होता है, बारिश होती है तो पूरी जो वॉल होती है वो पूरी गीली हो जाती है, उसके बाद कहीं से पानी टपकना शुरू होता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम अभी होती है। तो उन लोगों के समय में भी होता होगा ना। तो बाढ़ और नमी से बचने के लिए वो उच्च प्लेटफॉर्म पर मकान बनाते थे, थोड़ा हाइट्स पे वो अपना घर बनाते थे। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हड़प्पा वाज द मेन गेट ओपन इन द लैंड्स रादर देन टूवर्ड्स द मेन रोड। अभी उनके घर का जो मुख्य द्वार होता था वो सड़क की बजाय गलियों में खुलता था। हियर सिंगल एंड डबल स्टोरीड हाउस वेर सीन। अभी यहाँ पे सिंगल और डबल मंजिलों के मकान दिखाई देते थे, यानी कि 1 फ्लोर और 2 फ्लोर के मकान थे। रोड्स वेर वेरी कंफर्टेबल। There were 2 highways in the city, one of which connected north with south and other connected east with west. अभी वहाँ पे 2 हाईवे थे और सड़कें बहुत ही आरामदायक थी। शहर में 2 राजमार्ग थे, जिनमें से एक दक्षिण के साथ उत्तर से जुड़ा था और दूसरा पश्चिम से पूर्व के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से पूरी नगर व्यवस्था की गई थी कि जो किले में रहते हैं उनको भी पूरा प्रोटेक्शन था, और जो बाहर नगर में रहते हैं उनके घर भी अच्छे से बनाए गए थे। आगे हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है, पब्लिक बाथ मोहेंजोदड़ो। पब्लिक बाथ यानी कि अभी हम जो स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, वो मोहेंजोदड़ो में एक पब्लिक बाथ भी बनाया गया था, जो कि इस तरीके से वहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा जो दोनों साइड से यहाँ से नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स है, उसके बाद कितना बड़ा है और किस तरीके से हाइट्स पे बनाया गया है। यहाँ पे खड़े रह सकते हैं, यहाँ पे खड़े रह सकते, मतलब सारी हाइट्स के लोग, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक बाथ उन्होंने बनाया था। तो अभी सोचो, अभी स्विमिंग पूल हमेशा सोचते हैं कि ये मॉडर्न सिस्टम है, तो ये मॉडर्न सिस्टम नहीं है, हमारे पुराने पूर्वजों ने ये शुरुआत की थी। ओके, तो वो समय इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने सारे थिंकिंग्स नहीं थे, आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी
ये पब्लिक बात उन्होंने क्रिएट किया, हाईवेज इस तरीके से बनाया, उनको पता रहता है कि घर हम जो लोअर एरिया में बनाएंगे तो यहाँ पे बाढ़ आने की शक्यता है, बाढ़ का पानी घर में घुसने की शक्यता है। इस तरीके से उन्होंने घर भी हाइट्स पे बनाए। ओके, तो कितनी सारी थिंकिंग्स उस समय थी, कितने सारे आइडियाज़ उनके पास थे, वो कितने सारे समझदार थे, और उनके आइडियाज़ को यूज़ करके हम आज भी अपने लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं। Here, streets were parallel to the main road. Road intersected each other at a right angle. Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into square and rectangular section. यानी कि जो सड़कें मुख्य सड़कें समांतर थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कें और गलियों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि पूरे शहर के वर्गों और आयताकार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन ऑन द पब्लिक रोड्स। अभी सार्वजनिक सड़क पर नाइट लाइट सिस्टम के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए थे। अभी हम जो डीजल और पेट्रोल से पहले के ज़माने में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो कुछ दिए होते थे जो शायद पुराने ज़माने के दिए आपने गांव में कभी देखे हो, जो फानस की तरह दिखते हैं, तो वो भी उस समय अवेलेबल थे। पब्लिक रोड जहाँ पे होते हैं, अगर कोई रात के अंधेरे में आते तो उनके प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए उन लोगों ने नाइट लाइट्स की व्यवस्था भी की थी। देयर वाज हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हड़प्पा सभ्यता में पानी की निपटान के लिए अत्यधिक विकसित और व्यवस्थित प्रणाली थी। अभी वेस्ट वाटर जो होता है उसको कैसे निकालना है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी सिस्टमेटिक सुविधाएं उपलब्ध की थी। तो वाटर फ्रॉम ईच हाउस फ्लोड इनटू स्मॉल सेवर एंड फ्रॉम स्मॉल सेवर टू द लार्ज सेवर। यानी कि अभी जो बड़े बड़े घरों का पानी होता है ना, शहर में सबसे बड़े सीवर का पानी बहता है, तो सारे जो घर होते हैं ना, उसका पानी छोटे सीवर में जाता है और छोटे सीवर में से बड़े सीवर में प्रवाहित होता है, और इस तरह से पूरे शहर का जो पानी होता है, पूरे उनके नगर का जो पानी होता है, उसको वेस्ट आउट किया जाता है। वाटर फ्रॉम लार्ज सीवर फ्लोड आउट ऑफ द सिटी टाउन। अब ये जो लार्ज सीवर होता है ना, लार्ज टंकी होती है, जो कैनाल होती है, उसमें से सिटी टाउन में से बाहर वो पानी निकलता है। पब्लिक बाथ हैज बीन फाउंड इन मोहेंजोदड़ो। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। देयर आर स्टेप अरेंज्ड ऑन द बोथ द साइड टू द गेट इनटू द पॉन्ड। तो वहाँ यहाँ पे पब्लिक बाथ की बात की है कि यहाँ पे बीच में एक तालाब क्रिएट किया गया है और दोनों साइड स्टेप्स बनाए हैं, स्टेयर्स बनाए हैं, ताकि उसमें उतर सके। उसमें जाने के लिए दोनों साइड से स्टेयर्स बनाए हैं। और जो वो ये जो पब्लिक बाथ है वो हमें मोहेंजोदड़ो में से फाउंड हुआ था। There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festivals or religious occasion. In addition to this, Pillars house used assembly halls have also been found in the मोहेंजोदड़ो। अभी देखो ये जो मोहेंजोदड़ो है वहाँ पे पब्लिक बाथ है, राइट। तो पब्लिक बाथ में वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया था। अभी से जो चेंजिंग रूम बनाया तो उनके आइडियाज़ कितने अच्छे थे, उनके विचार कितने उच्च थे। चेंजिंग रूम भी बनाए और साथ ही साथ उस पब्लिक बाथ का यूज़ वो लोग त्यौहार और धार्मिक ओकेजन पे करते थे। और उसके साथ जो पिलर्ड हाउस होते हैं, असेंबली हॉल होता है, वो सब भी मोहेंजोदड़ो में मिले थे। हड़प्पा इज एन archaeological site located in Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. Harappa must have been the main town of Indus Valley civilization. The main features of Harappa is its greenery. About 12 grain stores have been found on the bank of river Ravi. अभी हड़प्पा जो है एक पुरातत्व स्थल है जो पंजाब के मोंटगोमरी जिले यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर था। सिंधु खीन की संस्कृति है उसमें हड़प्पा जो है वो बहुत मुख्य शहर था। रावी नदी के तट ऊपर 12 अनाज भंडार पाए गए थे और इसका जो बहुत सारी ड्रेनेज सिस्टम है, अनाज भंडार है, ये सब बहुत ही मतलब विशेषता है। यहाँ की विशेषता सबसे पहले तो पब्लिक बाथ, उसके बाद टाउन प्लांटिंग, उसके बाद जो पानी वो लोग वाटर वेस्टेज वाटर है उसको वेस्ट आउट करते थे, नगर में से निकालते थे। तो ये सारी उनकी खास विशेषताएं है। तो अभी हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरा टॉपिक फिनिश किया। आगे जो है वो नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे। तब तक आपको हड़प्पा की जो सारी विशेषताएं है, सड़कों की विशेषताएं है, नगर व्यवस्था की विशेषताएं हैं, वो अच्छे से समझनी है और लर्न करनी है। ओके, वंदे मातरम।